जय श्री राम दोस्तों, जय वीर हनुमान की, जय बाबा नीम करौली की। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बाबा नीम करौली की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जीवन में दुख आता है, हमारे बाबा नीम करौली कहते हैं कि जब भी व्यक्ति दुखी होता है तो उसे हमेशा यही महसूस होता है कि उसके साथ कोई नहीं है। आपके परिवार, आपके रिश्तेदार आपके साथ नहीं हो सकते हैं, परंतु आप सभी ये भी सोचने लगते हैं कि परमात्मा भी आपके साथ नहीं है। बाबा की भक्ति करते हैं तो आपके मन में ये भी ख्याल आ जाता है कि बाबा भी आपके साथ नहीं है। यदि आप सभी भी ऐसा सोचते हैं तो आप सभी गलत सोचते हैं। हमारे बाबा कहते हैं कि जब भी तुम मुझे सुख में याद करो या नहीं करो, परंतु अगर तुम्हारे पास दुख आता है, तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट आता है, तुम्हारे ऊपर कोई संकट आता है और तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरी भक्ति करते हो, तुम मेरे ही विचारों में डूबे रहते हो, तो तुम्हारे दुखों में सबसे पहले मैं ही खड़ा रहूँगा। बस जीवन तुम्हें संघर्ष सिखाता है, जीवन तुम्हें मजबूत बनाता है। जब भी जीवन में कष्ट आता है तो तुम घबराओ मत। तुम ये मत महसूस करो कि बाबा तुम्हारे साथ नहीं है या परमात्मा तुम्हारे साथ नहीं है। परमात्मा तो सबसे पहले तुम्हारे साथ होते हैं। बस परमात्मा तुम्हें मजबूत बनाना चाहते हैं। परमात्मा चाहते हैं कि तुम हर विकट परिस्थिति से बाहर निकल के अपने जीवन में आगे बढ़ो। अगर जीवन में संकट आए तो उनसे घबराओ मत। पर संकट आते हैं तो संकट हमें स्ट्रांग बनाते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं, और परमात्मा हमें मजबूत बनाना चाहते हैं, इसलिए हमारे जीवन में संकट आते हैं। आप सभी ने एक बात को बहुत ही नोटिस किया होगा कि जो व्यक्ति बहुत ही सरल मार्ग पर चलता है, सत्य मार्ग पर चलता है, भगवान की सेवा में डूबा रहता है, परमात्मा उसी को कष्ट देता है। परमात्मा परीक्षा भी उसी की लेता है। परंतु ये घबराने की बात नहीं है। हमारे बाबा कहते हैं कि इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये मौका हर किसी को ईश्वर नहीं देते हैं। ईश्वर को चुनिंदा लोगों को ही ये मौका देते हैं, और ये मौका आप सभी को मजबूत बनाता है। आप सभी के जीवन में ईश्वर कष्ट इसलिए देते हैं ताकि आप सभी मजबूत बन सकें। और आप सभी एक बात को हमेशा याद रखिएगा, हमारे नीम करौली बाबा कहते हैं कि परमात्मा कष्ट भी उन्हीं को देता है, परीक्षा भी उन्हीं को लेता है जिससे परमात्मा को कोई उम्मीद होती है। जब परमात्मा आपसे कोई आशा करने लगे, परमात्मा आपसे कोई उम्मीद करने लगे, तब आपके जीवन में संकटों का, कष्टों का आना शुरू होता है। क्योंकि अगर आपके सामने कोई कष्ट नहीं आएंगे, कोई आपके सामने संघर्ष नहीं आएगा, तो आप अपने आप को मजबूत कैसे बनाएंगे? अगर आपको एक सरल जीवन मिल जाएगा, फिर आप सभी मजबूत कैसे बनेंगे? इसलिए परमात्मा हमें मजबूत बनाना चाहते हैं। परमात्मा ने हमसे कोई ना कोई आशा की है कि हम कोई अच्छा काम करें, हमारी एक अलग पहचान बने और हमारे द्वारा समाज का कल्याण हो, हमारे द्वारा समाज का भला हो। कोई एक विशेष काम के लिए जब परमात्मा आपसे उम्मीद करते हैं तो परमात्मा आपके जीवन में आपकी परीक्षा अवश्य लेते हैं, आपके जीवन में संघर्षों को जरूर लाते हैं। जब आप संघर्षों से निकलेंगे, जिस तरीके से जब हीरे को घिसा जाता है तब उसकी चमक का पता चलता है, उसकी कीमत का पता चलता है, उसी तरीके से परमात्मा आपके जीवन में संघर्षों को लाते हैं ताकि आप अपने जीवन में इतने मजबूत हो जाएं, आप अपने जीवन में हर विकट परिस्थितियों से बाहर निकल के, हर संकटों से बाहर निकल के, हर जो भी आपके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं उन सबको फेस करके आप मजबूत बने और आप एक ऐसा विशेष कार्य करें, एक ऐसा विशेष कार्य जिसे परमात्मा ने आपको करने के लिए चुना है। इसलिए अगर जीवन में कभी भी कोई संकट आए, जब भी कोई संकट आए, बस कभी अपने आप को अकेला मत समझना। हमारे बाबा कहते हैं कि कोई मुझे अपने सुख में याद करे या ना करे, परंतु यदि कोई मेरा भक्त, कोई मेरा अनन्य भक्त जिसने मेरी सेवा की है, जो मुझ पे विश्वास करता है कि मेरे बाबा मेरे साथ हैं, यदि आपके हृदय में, आपके अंदर ये विश्वास है कि मेरे नीम करौली बाबा मेरे साथ हैं, मेरी हर परिस्थिति में मेरे बाबा मेरे साथ हैं, मेरे सुख में मेरे बाबा साथ हैं और मेरे दुख में मेरे बाबा साथ हैं, अगर ऐसी भावना आपके अंदर है तो आप अपने जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, चाहे वो अच्छी परिस्थिति हो या बुरी परिस्थिति, और अच्छी परिस्थिति में तो सभी भगवान को याद करें या ना करें, हमारे नीम करौली बाबा जी का ही कहना है, आप मुझे अपने अच्छे समय में याद करो ना करो, परंतु अगर आप मेरी भक्ति करते हो
मुझसे जुड़े हो, मुझ पर भरोसा है, तो आपके दुख में मैं सबसे आगे आपके लिए खड़ा हूँ। बस आपको मजबूत बनाना चाहता हूँ, इसलिए आपके जीवन में संघर्ष है। और हमारे जीवन में दुख भी इसलिए आते हैं, जब हम बाबा की भक्ति से जुड़ जाते हैं तो कोई भारी दुख, कोई बड़ा दुख जो हमारे जीवन में आता, तो वो एक सरल रूप में, एक छोटे रूप में निकल जाता है। लेकिन इसमें भी हम और आप ये कहते हैं कि हमसे क्या भूल हो गई जो परमात्मा ने हमें ये कष्ट दिया। परंतु ये कहने से पहले आप सभी ये सोचिए कि क्या इससे बड़ा हादसा आपकी ज़िंदगी में हो सकता था? क्या इससे बड़ी कोई अनहोनी हो सकती थी जिसे परमात्मा ने एक छोटे रूप में निकाल दी है? क्योंकि कर्मों का लेखा तो ब्रह्मा जी भी नहीं बदल सकते हैं। यदि आपसे कोई गलती हुई है, कोई भूल हुई है और आपकी किस्मत में, आपकी लकीरों में ये लिखा है कि ये कष्ट आपको मिलना है, लेकिन आप अपने कष्ट को कम कर सकते हैं, आप उस घटना को नहीं बदल सकते हैं। पर अगर कोई बड़ी घटना होने वाली होती है और आप बाबा की भक्ति करते हैं, बाबा के अनन्य भक्त हैं, तो वो घटना तो घटित होगी, परंतु वो बड़े स्वरूप में ना होकर एक छोटे से स्वरूप में घटित होकर टल जाएगी। इसलिए यदि आप परेशान हैं, आप चिंतित हैं, आपके जीवन में भी दुख आ रहे हैं, तो घबराइएगा मत। ये सब कुछ आप बस बाबा की भक्ति करिए, ये सब कुछ स्वतः ही टल जाएगा। छोटे रूप में हमारे बाबा स्वयं किसी न किसी घटना जो एक बड़े रूप में होने जा रही हो, उसे हमारे बाबा एक छोटे स्वरूप में करके उसको टाल देंगे। आपके जीवन में कोई संकट नहीं आने देंगे। बस परमात्मा पर विश्वास रखिए, परमात्मा में आस्था रखिए, परमात्मा की भक्ति कीजिए, परमात्मा से विश्वास कभी टूटने मत देना। संकट कितना भी बड़ा क्यों ना आ जाए, परंतु ईश्वर से विश्वास ना हटे। जीवन में संघर्ष सबके होता है, जीवन में दुख सबके जीवन में दुख आते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसके जीवन में कभी दुख ना आया हो। बस एक बात होती है, अगर किसी को पहले दुख मिल गया तो बाद में सुख मिल जाएगा, और कोई पहले सुखी है तो बाद में दुख। दुख और सुख का तो जोड़ा है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। आप कैसे समझ सकते हैं ये? आप लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में कभी दुख ना आए, परंतु क्या ऐसा हो सकता है? हमारे नीम करोली बाबा कहते हैं, यदि किसी का जीवन एक सरल तरीके से चल रहा है, जो एक अच्छी ज़िंदगी में जी रहा है, जिसके जीवन में कोई परीक्षाएं, कोई संघर्ष नहीं आ रहा है, तो और आपके जीवन में संघर्ष आ रहे हैं, तो आप इस बात से घबराइएगा मत, क्योंकि बाबा ने आपको किसी विशेष कार्य के लिए चुना है। इसलिए आपके जीवन में बाबा संघर्षों को ला रहे हैं। बस उन संघर्षों को करते रहिए, और उन जो भी परिस्थिति आ रही हैं उन परिस्थितियों से बाहर निकलिए, और हमेशा सकारात्मक रहिए। बस बाबा की कृपा तो आप पर हो ही जाएगी। बस अगर आपको बाबा पर विश्वास है, तो बस बाबा की कृपा तो आपको प्राप्त हो ही जाएगी। उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। बस जब भी आपके जीवन में कोई समस्या आए, आप राम का नाम मत लेना भूलना। आप बस, हमारे बाबा कहते हैं, बस जीवन में जो कुछ भी हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, बस राम नाम का जाप करते रहिए। आपके जीवन में कोई भी घटना, ऐसी घटना घटित नहीं होगी जो आपके लिए बहुत हानिकारक हो। बाबा, वो घटना घटित होगी लेकिन वो छोटे स्वरूप में बाबा उसको टाल देंगे। इसलिए बाबा की भक्ति करिए, प्रभु श्री राम जी के चरणों को पकड़िए, और हमारे वीर हनुमान जी की भक्ति करिए। उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। सभी को कृपा प्राप्त होती है, तो आपको क्यों नहीं होगी? बस आप बाबा की सेवा करो, उनकी भक्ति भाव सेवा में जुड़े रहो। आपके जीवन में भी चमत्कार अवश्य होंगे, आपके जीवन में भी आपको बाबा की प्राप्ति अवश्य होगी। और बस अपने जीवन में हनुमान चालीसा, श्री रामचरितमानस और सुंदरकांड का पाठ अवश्य जोड़ लें। आप ये अपने घर में अगर ये आपके पाठ होते हैं, तो आप सोच लीजिए, बस आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी है। सब कुछ हमारे वीर हनुमान, हमारे नीम करोली बाबा जी के ऊपर छोड़ दीजिए। आप यकीन करिए, जिस दिन आपने अपने समस्त कार्य बाबा के ऊपर छोड़ दिए, प्रभु श्री राम के ऊपर छोड़ दिए, वीर हनुमान जी के ऊपर छोड़ दिए, उस दिन से ये जिम्मेदारी स्वयं बाबा की हो जाती है। जब आप हृदय से सारे कार्य उनको सौंप देंगे ना, तो आपके जीवन में कुछ भी अनहोनी नहीं होगी, कोई भी घटना ऐसी घटित नहीं होगी जो अशुभ हो, जो अमंगल हो। इसलिए अपने जीवन के समस्त कार्य बस ऐसे छोड़ दीजिए कि बाबा, आपको जो सही लगे आप ही करिए, आप ही जाने। मैं तो अज्ञान हूँ, मैं आपका बालक हूँ, मैं नहीं जानता सही गलत, परंतु आप सब कुछ जानते हैं। हे बाबा, मेरे सारे कार्य आप जानते हैं, मेरा अच्छा बुरा आप जानते हैं। तो आप मेरे परमेश्वर हैं, मेरे पिता हैं। और एक भक्त, एक बेटा या बेटी अपने पिता से ज़्यादा किससे उम्मीद कर सकता है? मैंने आपको पिता माना है, मैं आपका बालक हूँ, इसलिए मैं अपने समस्त कार्य आप पर छोड़ता हूँ। अब ये पिता की जिम्मेदारी होती है कि जिसमें उसके बालक का, उसके बच्चे का हित हो, वो कार्य पिता संभाले।
जब इस तरीके की भावना के साथ आप बाबा के ऊपर समस्त कार्य छोड़ देंगे, फिर आप स्वयं ही देखिएगा कि कैसे वो सारे कार्य स्वयं बाबा करेंगे, स्वयं बाबा आपके समस्त कार्य संभालेंगे और एक अपने बालक के जैसे, बालक के स्वरूप में आपको अपना बालक मान के, आपको अपना भक्त नहीं, आपको अपना बालक मान के बाबा समस्त कार्य आपके सिद्ध करेंगे और बाबा की कृपा आप सभी को प्राप्त होगी। तो आशा करते हैं आप सभी को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिए। तो चलिए चलते हैं और एक नए वीडियो में मिलेंगे। जय सिया राम, जय वीर हनुमान की, जय बाबा नीम करौली की। बाबा की कृपा सब पर बनी रहे, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो, आप सभी के जीवन से कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाए, बाबा की कृपा सभी को मिले। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।